हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं। इंटीग्रेशन की वीडियो। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे यदि डिफरेंशिएशन किसी छत से नीचे जाने की सीढ़ी है तो इंटीग्रेशन ग्राउंड से फ्लोर पे जाने की सीढ़ी है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इंटीग्रेशन में दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट मीन्स जिसमें कोई लिमिट ना हो। इंटीग्रेशन का सेंस सम से निकल के आता है, जहां सम करना होता है वहां इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे चलते हैं। तो इसके जो शुरुआती फार्मूले होते हैं, 13-14 फार्मूले होते हैं, उनको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव फार्मूला। मतलब वह डिफरेंशिएशन के फार्मूले से आए हैं, बाकी जो फार्मूले हैं उनको डेरिवेट किया गया है। तो पहले एंटी डेरिवेटिव फार्मूला देखा जाए कि एंटी डेरिवेटिव फार्मूला कौन कौन है। तो यह है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c और n इज नॉट इक्वल टू -1। ये पहला फार्मूला। यहां डिफरेंशिएशन में ये पावर पीछे करके एक को कम कर दिया जाता है, इसमें पावर को बढ़ा करके उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें पावर को कम करते हैं तो इसमें पावर को बढ़ा देते हैं। इंटीग्रेशन में किसी की पावर को बढ़ा दिया जाता है। तो सेकेंड वाला e की पावर x dx, e की पावर x प्लस c। ये c जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। चूंकि लिमिट दी नहीं गई होती है इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किया जाता है। थर्ड, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वह जिस यहाँ dx मीन्स x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट इंटू एक्स। यदि dy होगा तो k इंटू आई। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्थ, a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन log a टू द बेसिस। डिफरेंशिएशन में इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यह है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स प्लस सी तो सब में रहेगा, और कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। अब यह है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। अच्छा, और ये एट्थ जो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स तो हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस काट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस सी, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस काट एक्स प्लस सी। अब देखिए 1 अपान अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो ये कास इनवर्स हो जाएगा। और ट्वेल्थ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और यदि यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो ये काट इनवर्स हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपान एक्स प्लस ये मान ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पे यदि निगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स एक्स का।
ये जो फार्मूले हैं हमारे, ये तो सब रहे उसके एंटी डेरिवेटिव फार्मूले, और एक और है हमारा 1/x dx इक्वल टू log x टू द बेस e प्लस सी। ये 14 फार्मूले जो हैं, 14 जो हैं, इनको हम एंटी डेरिवेटिव फार्मूला कहते हैं। मतलब ये डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं उनसे इनको लिखा गया है, लाया गया है। अब आगे का जो फार्मूला होगा उसको डेरिवेट किया जाएगा। तो आगे क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्स्टिट्यूशन, सबसे मेन सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन इन फार्मूलों में ब्रेक होता है। तो आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन करता क्या है? सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन नियरेस्ट फार्मूला में ब्रेक हो जाता है। अब जैसे कुछ हमारा ये है f(x) इंटू f'(x) dx, इस फार्म का हो, फंक्शन हो और इनटू में उसका डेरिवेटिव हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? f(x) इक्वल टू टी अगर हम करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x) dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे ये चीज हमारा मिल गया, तो ये t dt हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया t/2 प्लस सी, और t की जगह पे ये वैल्यू हमारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, f(x) का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो सबसे पहले ये इस टाइप का फंक्शन हो, हमारा फंक्शन हो इनटू उसका डेरिवेटिव। अब इसी के 2-3 फॉर्म होते हैं, जैसे हमारा इंटीग्रल ऑफ f(x) टू द पावर n और f'(x) एक फार्म का ये होता है, इंटीग्रल ऑफ f'(x) अपॉन fx dx, इंटीग्रल ऑफ f'(x) अंडर रूट f(x) dx, इंटीग्रल ऑफ f'(x) अपॉन f(x) टू द पावर n। ये सब उसी फॉर्म के हैं। अब जैसे इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये हम इसको t अगर एज्यूम करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो t टू द पावर n हो जाएगा, और t टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी t टू द पावर। इसी तरह ये सारे जो हैं, अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x, tan x का इंटीग्रेशन हमें करना है, ये एज ए फार्मूला भी होगा और एज ए क्वेश्चन भी होगा। तो tan x जो होगा sin x अपॉन cos x dx। अब यहाँ पे हमने cos x इक्वल टू टी कर लिया, तो इस sin x dx इक्वल टू माइनस डी टी, यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन निगेटिव होगा, हमने इस साइड ये कर दिया। तो देखिए तो न्यूमरेटर मिल गया हमारा। अब ये हो गया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x dx की जगह पे माइनस डी टी 1/t dt, और ये हो गया माइनस log ऑफ t प्लस सी। तो माइनस log ऑफ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की जगह पे हमारा cos x है प्लस सी। अगर इस माइनस को हम रिमूव करना चाहें तो ये log sec x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन, tan x का ये इंटीग्रेशन एज ए फार्मूला भी होगा और एज ए क्वेश्चन भी होगा। बोर्ड लेवल पे एज ए क्वेश्चन होगा, कंपटीशन लेवल पे एज ए फार्मूला होगा, बोर्ड में भी एज ए फार्मूला हम इसको कर सकते हैं। अब इसी तरह देखें दूसरा, cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? तो इंटीग्रल ऑफ cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। तो यहाँ पे भी वही चीज, sin x इक्वल टू टी मान लिया गया, तो cos x dx इक्वल टू dt।
ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1/t/dt, तो ये हो जाएगा log ऑफ माड t प्लस सी, ये log और t की वैल्यू रख देंगे sin x प्लस सी। तो ये हमारा हो गया cot x का इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा tan x का इंटीग्रेशन। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आए हैं। अब दो इंटीग्रेशन और आप लोगों के सामने है, एक sec x का इंटीग्रेशन, दूसरा cosec x का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ sec x, देखिए sec x के इंटीग्रेशन में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, इसमें sec x प्लस tan x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और sec x प्लस tan x को डिवाइड कर रहे हैं ताकि मेंटेन हो जाए। अब हम ये जो डिनोमिनेटर है sec x प्लस tan x, इसको t कर लिए, तो डिफ्रेंशिएट करिए sec x इंटू tan x और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x तो dx इक्वल टू dt। अब देखिए टोटल न्यूमरेटर मिल गया, तो 1/t/dt हो गया, 1/t/dt ये हो गया log ऑफ माड t प्लस सी। चाहे तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो log sec x प्लस tan x प्लस सी। हम चाहें तो इसको और आगे बढ़ा करके ये इंटीग्रल ऑफ sec x हो गया, sec x dx का इंटीग्रेशन हुआ log माड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। अब इसको आगे चाहे बढ़ाना चाहे हम, तो देखें आगे कैसे बढ़ता है। ये sec x होगा 1/cos x और ये होगा sin x अपान cos x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x अपान cos x प्लस सी। आगे हो जाएगा ये जहाँ 1 प्लस sin x होता है वो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे वाला हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा हमारा, इसको cos 2 थीटा पे ब्रेक कर दिया तो log ऑफ, अब ये हो जाएगा हमारा ये cos x/2 प्लस sin x/2 एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा हमारा cos x/2 प्लस sin x/2 अपान cos x/2 माइनस sin x/2। हमने cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो यह 1 प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस tan x/2 हो गया। और ये चाहे तो आप कर सकते हो 1 को लिख सकते हो tan π/4 प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2, तो ये हो गया हमारा log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। तो tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ माड sec x प्लस tan x भी होता है, सॉरी sec x का इंटीग्रेशन, और चाहे तो इसकी जो सेकेंड वैल्यू होगी log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। अब जहाँ पे जो वैल्यू निकालना हो आप निकाल लोगे। तो ये तो रहा sec x का इंटीग्रेशन। जैसे sec x के इंटीग्रेशन में हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, ये इसलिए किया गया है ताकि डिनोमिनेटर का जो डीको हो वो न्यूमरेटर मिल जाए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जैक्ट हमारा न्यूमरेटर मिल जाए। जिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का डीको न्यूमरेटर मिल जाता है क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। सेम इसी तरह हम चलते हैं कोसेक x के इंटीग्रेशन पे। जैसे सेक x का इंटीग्रेशन किया गया ठीक उसी तरह कोसेक x का भी करते हैं। इसमें भी देखें कोसेक x, हम काट x माइनस कोसेक x और काट x माइनस कोसेक x इतने से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, काट x माइनस कोसेक x इक्वल टू टी, हमको सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स काट x इंटू कोसेक स्क्वायर
dx इक्वल टू dt। अब देखें तो हमारा न्यूमरेटर यही है कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो काट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स यही है। तो अब हमारी वैल्यू हो गई 1/t dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ मॉड t प्लस c। ये हो गई log ऑफ मॉड t की वैल्यू हो जाएगी काट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस c। और यदि चाहेंगे तो ये वैल्यू भी जैसे हमने वहाँ पे उसको बढ़ाया था इसको भी आप बढ़ा सकते हो। तो ये हो जाएगा log ऑफ, एक तो इंटीग्रेशन हो ही गया ये, काट कास अपान साइन 1/sin 1 माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स। जहाँ पे हमारा ये हो गया log ऑफ 1 माइनस कास एक्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे वाला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, log ऑफ tan x बाई 2 प्लस c। तो दूसरा ये इंटीग्रेशन हुआ कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का भी दो इंटीग्रेशन हुआ, एक log माना काट एक्स माइनस कोसेक एक्स, दूसरा हो गया log, ये माड में रहेगा tan x बाई 2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनेट का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। अब धीरे धीरे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, फार्मूले आएंगे। तो इतने फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा यदि अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल टाइप न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से हमेशा छोटा होना चाहिए। कभी भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से बराबर या बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए करते क्या है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करें, और यदि पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक नहीं करते हैं हम तो इसको किसी तरह फैक्टर कर दें। एनी हाउ हमें करना क्या है, न्यूमरेटर के पावर को कम करना है। तो हमने कर क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल होकर 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी फॉर्म में हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन का इसमें ध्यान देंगे। इसका एक क्वेश्चन और बता रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से बड़ा हो। तो जैसे कर ले हम x टू दी पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी वही काम करेंगे, x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको फैक्टराइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ओवरऑल डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस चीज़ का ख्याल करेंगे जब भी ये रहे इस तरह का, न्यूमरेटर का पावर कभी भी डिनोमिनेटर के पावर से बड़ा नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का पावर हमेशा डिनोमिनेटर के पावर से छोटा ही रखते हैं। और इसके लिए या तो हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, और नहीं तो फैक्टर कर दें, जो भी वो हो। जैसे अब एक क्वेश्चन है e की पावर x
log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर a log a, जितना भी ये log है सब टू द बेस e है। तो log की प्रॉपर्टी से देखें, ये हो जाएगा हमारा a की पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर a हो जाएगा, हाई हो जाएगा a की पावर a हो जाएगा। अब सब फार्मूले पे हो गए। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x अपान log a बेस c, और x की पावर a का होगा x की पावर a प्लस 1 अपान a प्लस 1, और a की पावर a कांस्टेंट है तो a की पावर x a इंटू एक्स प्लस सी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। एक एक करके क्वेश्चंस कराते हैं। इनडेफिनेट में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, कई पार्ट में ये वीडियो बनेगी, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करिएगा सभी पार्ट के वीडियो को देखने की। अब देखें, इंटीग्रल ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपान 5 की पावर x dx। अब ये हो जाएगा हमारा, अलग करेंगे तो 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x dx। इस फार्मूले में केवल एक ही चीज का ख्याल करना होता है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखें ये 2/5 भी पॉजिटिव है, 3/5 भी पॉजिटिव है, तो ये यही हो जाएगा हमारा। इसका इंटीग्रेशन होगा 2/3 की पावर x अपान log 2/3 प्लस 3/5 की पावर x अपान log 3/5। ये सब जो log हैं वो बेस e पे हैं, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप लिखोगे। ये तब तक लिखा जाएगा जब तक हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में न पहुंच जाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसकी लिमिट दी रहती है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को वहाँ कोई रोल नहीं होता है, और यहाँ लिमिट नहीं रहती है इसलिए इसका रोल होता है। अब जैसे हमने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, थोड़ा समझ लें। x³ इंटू साइन एक्स टू द पावर 4, यदि हम इसमें केवल x टू द पावर 4 इक्वल टू t लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ होगा। यहाँ log x को हम लेते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा। जैसे यहाँ साइन x को हम t लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x। 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ x टू द पावर 4 इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करोगे 4x³ dx इक्वल टू dt, तो x³ dx की वैल्यू होगी 1/4 dt। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये साइन t dt हो जाएगा, ये 1/4, ये cos t प्लस c, और माइनस 1/4 कासा t की वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 4 प्लस c। सेम उसी तरह यहाँ पे आप ले लो log x इक्वल टू t, 1/x dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया t टू द पावर n dt, ये हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, और t की जगह पर लिख दोगे log ऑफ x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। और जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिया है, इसमें भी आप साइन x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे cos x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा t प्लस t³ 3 प्लस c, और t की वैल्यू रख दो साइन x, और ये हो जाएगा sin³ x/3 प्लस c। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि इनडेफिनिट के हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन है, cos³ x अपान sin² x प्लस sin x dx, दूसरा ये है। थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करते हैं। cos³ x को cos² x इंटू cos x अपान, यहाँ से हम sin x कॉमन ले लेते हैं तो sin x प्लस 1 और dx। इस cos² x को हमने लिख दिया 1 माइनस sin² x cos x अपान sin x, ये हो गया sin x प्लस 1।
अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हम कर दें, साइन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x dx इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान टी इंटू टी प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसका चाहें तो वो कर दें 1 माइनस टी और 1 प्लस टी अपान टी इंटू टी प्लस 1 डी टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1 बटा टी माइनस 1 डी टी इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड टी माइनस टी प्लस सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, log ऑफ टी की जगह पे log ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। हमने यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया। तो ये आगे वाला क्वेश्चन को चलते हैं। ये आगे इस क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे। तो 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन अपान कास tan हो जाएगा और कास ऊपर जाएगा तो सेक एक्स इंटू डी। अब देखें ये भी फार्मूला पे है, ये भी फार्मूला, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होगा, ये 4 tan x हो जाएगा। इसी तरह सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x होता है, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन जो होगा वो सेक ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रल वैल्यू है। अब आगे कुछ क्वेश्चन चला जाता है। इस इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस रूट एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 अपान एक्स डी, ये क्वेश्चन देखा जाए। देखें जहां 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो अपान 1 माइनस एक्स हो, तो वहाँ x की जगह पे हम cos 2 थीटा या cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो अंडर रूट एक्स है, ये अंडर रूट एक्स यदि हम यहाँ पे x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, 1 को कैंसिल कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। तो अब डिफ्रेंशिएट किया जाए dx इक्वल टू 2 cos थीटा और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, तो dx माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, ये पूरा रूट है, और यहाँ पे 1 अपान एक्स ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे माइनस 2 कर देता हूँ, साइन थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। अब देखिए ये cos थीटा से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस 2 ये कई बार कर दिया गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये हो गया साइन थीटा अपान cos थीटा डी थीटा। तो ये माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 अपान cos थीटा डी थीटा। अब cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब देखें माइनस 2 इंटू 2 ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान cos थीटा डी थीटा। यहाँ थीटा बाई 2 है और यहाँ पे थीटा है, दोनों या तो थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाए या तो थीटा में कन्वर्ट हो जाए।
तो cos थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी वहाँ से हमारी 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा अपान cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस सेक थीटा डी थीटा, इससे इसमें डिवाइड कर दिया गया। तो ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा और सेक का आप लोग जान ही रहे हो, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो रहा है log ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का आसान तरीका क्या होता है, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। ट्रायंगल ये बनेगा जैसे यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos इनवर्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ से सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए हम करेंगे क्या, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में सबसे आसान तरीका होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स हो जाएगा रूट के अंदर। तो यहाँ पे 2 और थीटा की जगह पे हो जाएगा हमारा cos इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस log ऑफ। अब सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान अंडर रूट एक्स, यहाँ से निकल आएगा, और टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपान रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स। ये वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन का, ये इंटीग्रल वैल्यू हो गई। तो हमने पहले ही कहा था कि इनडेफिनिट की कई वीडियो आएंगी, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सब क्वेश्चन को बता देना, सारे रूल को बता देना। तो अब जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में आएगी। थैंक यू।